नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने कृषि फार्म पे और अपने चैनल पे सुनील पटेल कृषि में। इस समय अभी सोयाबीन का सीजन चल रहा है, तो मैं अपने खेत पे अभी घूमने आया था सोयाबीन की फसल देखने के लिए। मेरी भी 1 महीने की फसल हो गई है और मैं करीबन 5-6 साल से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ और सफल उत्पादन ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर की जाए, जिससे मेरे दोस्त भी मेरी तरह और हम सब की तरह अच्छा उत्पादन ले सकें। सो इस वीडियो में अपन जानकारी सोयाबीन की रख रखाव, पानी और कीट, बीमारी, इन सभी के बारे में अपन जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो भेजूं वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, अभी सोयाबीन की 1 महीने की फसल हो गई है और इस 1 महीने के बाद हमको क्या क्या सावधानियां रखना है, उस बारे में हम आज जानकारी आपको देंगे। और सब लोग सोचेंगे, करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, 1 महीने में अभी फसल में खरपतवार होती है, कीट, तो अभी कीट पतंगे तो होते ही हैं, साथ में उसमें चारा, घास और कचड़ा, बेल वाली चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। नुकसान वो समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे खेत में खरपतवार फसल को देती है। सो सबसे पहले उसकी रोकथाम करना है, निदाई करना है, गुड़ाई करना है और जहाँ तक हो सके लेबरों का साथ लेके निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार को निकालना है और खेत में ही उसको डाल देना है, बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि वही खाद है जो हम अपनी फसल को देंगे। क्योंकि धरती को भोजन की जरूरत होती है। जो पहले हम गोबर खाद से देते थे, आज बहुत कम जानवर, गाय भैंस हम लोग रखते हैं, तो उतना खाद अब हमारी जमीन को नहीं मिलता है। और अगर खाद हमारी जमीन को देसी खाद नहीं मिलेगा तो इसकी उर्वरा शक्ति हमेशा ही कम होती जाएगी। सो जो हमारा जो खरपतवार निकलता है उसको बाहर वेस्टेज में फेंकने से, जलाने से अच्छा हमारे खेत में ही हम डाल दें, जिससे वो कुछ समय के बाद सड़कर हमारे खेत को, हमारी उर्वरा शक्ति को बराबर रखने में सहयोग करेगा। तो सबसे पहला काम, खेत में खरपतवार ना हो। उसके बाद दूसरा काम हमको ये करना है कि फसल जो सोयाबीन की होती है या कोई भी फसल होती है, उसमें बीमारी लगने के पहले ही इलाज करना है उसका। अगर बीमारी लग जाएगी तो वो तो वैसे ही 10%, 20%, 25% या 50% तक नुकसान कर देगी। फिर उस फसल में दवाई डालने से नुकसान तो बच जाएगा, लेकिन 50% नुकसान तो हो जाएगा। सो हम लोगों को 1 महीने की फसल होने पर उसमें फंगस लगता है, सोयाबीन में जरूर फंगस लगता है, जड़ से फंगस होता है, इसलिए एक फंगीसाइड आप जरूर मिलाएं। और फंगीसाइड मिलाने के साथ साथ इस समय कीट पतंगा जरूर लगता है। सफेद मक्खी और इल्ली का प्रकोप सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए इमिडाक्लोपिड 39 से 40% हमको 1 एकड़ में, अब जितनी भी मात्रा आपको आपके यहाँ के दुकानदार बताएं उस हिसाब से आप डाल दीजिए, जिससे कि कीट पतंगों से हमारी फसल को नुकसान ना हो। क्योंकि वो फसल में, सोयाबीन में छेद कर देते हैं पत्ती में, और जब पत्ती में छेद हो जाता है तो हम पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधा करता है वो पत्ती से ही करता है। और जब पत्ती ही हमारी बीमार हो जाएगी तो फिर फसल को वो उतना अच्छा भोजन नहीं दे पाएगी। तो दूसरा काम हमारा 1 महीने के अंदर अंदर ये रहेगा कि हमारी फसल में हम इस फंगीसाइड और कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर, कोई सा भी आप टॉनिक ले लीजिए या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, क्योंकि इस समय फसल को फैलाए के लिए, क्योंकि सोयाबीन बहुत फैलता है, अगर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप दे देंगे तो जितनी जगह उसके बीच में होगी वो उतनी जगह पर कवर हो जाएगा। सो दोस्तों, हमारे खेत में खाली गैस भी कम रहेगा, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूर दीजिए। क्योंकि देसी खाद हम नहीं दे रहे हैं। अगर देसी खाद अगर हम डालते तो अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देसी खाद हमेशा पूर्ति कर देता, लेकिन हम लोग देसी खाद तो डाल ही नहीं रहे हैं, हम तो भूल ही चुके हैं।
कि देसी खाद भी कुछ होता है। अगर हम देसी खाद से दूर भागेंगे तो हमको किसानी करना छोड़ना पड़ेगा। ये बात हमको हमेशा याद में रखना है। सो दोस्तों, गाय भैंस जरूर रखिए, उनसे हमारे लिए दूध का भी प्रबंध होता है। घी भी खाइए, मस्त किसान के बेटा हो। घास इतना होता है कि जिससे हमारी गौ माता पल जाए। सो दोस्तों, गाय भैंस के हमारे जीवन में, कृषि के जीवन में, और हम हिंदू हैं तो हमारी संस्कृति भी कहती है कि हमको एक गाय जरूर रखना चाहिए। सो अपन को वो व्यवस्था अब स्प्रे के द्वारा करनी है। सो ये 3 चीजें, एक फंगीसाइड, एक कीट पतंगा मारने की दवाई, और तीसरा हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर टॉनिक, ये 3 चीजें आप चिप को जरूर मिलाइए। क्योंकि चिप को एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि वो जब फसल में, सोयाबीन में एक भी पत्ती पे अगर वो पड़ गया तो पूरे पौधे में उसको फैलाएगा। और अगर बरसात का सीजन चल रहा है, पानी भी गिर गया, तो वो पानी भी कितना ही गिर जाए कुछ समय के बाद, तो वो हमारी फसल को, हमारे दवाई को बहाने का, खत्म करने का, धोने का काम नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों, अभी सिर्फ ये 2 ही बातों का ध्यान दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपनी फसल 45 दिन की होगी, उसका वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप जरूर ये 2 चीजों की सावधानी रखिए, जिससे हमारी फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तभी उत्पादन देगा, चाहे शरीर हो चाहे फसल हो। स्वस्थ रहेगी सबसे सुखी निरोगी काया, तो उसको हर चीज से निरोगी रखना है, तभी अच्छा उत्पादन हमको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी यहीं खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आप मुझे साथ देंगे कि नहीं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, और जब एक दूसरे के साथ अपन मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये सब देख देख कर, सीख सीख कर, मैं 5-6 साल से कृषि कर रहा हूँ, तो सीख कर ही की है। तो आपको भी सीखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।